ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री अपरा एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री अपरा एकादशी जी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत अत्यंत पवित्र और संपूर्ण पाप कर्मों को ध्वस्त करने वाला है। मनुष्य तीर्थ में स्नान करता है तो उसका फल होता है कि उसके संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। वही फल इस व्रत को करने से मिलता है कि जन्म जन्मांतर में आपने जितने भी पाप किए हैं, ना करने योग्य आपसे कोई कर्म बन गया है, कोई अपराध हो गया है, तो सबकी क्षमा भगवान आपको प्रदान करते हैं। यह व्रत अत्यंत उत्तम है और इसकी व्रत कथा भी अत्यंत उत्तम है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पाप कर्मों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक और पर स्त्री लंपट पुरुष है, वह भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। अर्थात यदि मनुष्य भगवान की शरणागति स्वीकार करे और अपने दुष्कर्मों के लिए भगवान से क्षमा मांगे, कठिन प्रयत्न करे और पुनः मन को उस पाप कर्म में प्रवृत्त न होने दे और प्रयत्न पूर्वक भगवान का स्मरण करता हुआ इस व्रत का अनुष्ठान करे और जन्म भर सतमार्ग पर चले और सुकर्म करे, तो मनुष्य शीघ्र ही भगवान की दया से उन पाप कर्मों से छूट जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने बिना ज्ञान प्राप्त किए ही नक्षत्रों की गणना करता है, अर्थात ज्योतिष का कार्य करता है, और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, अर्थात उसको वैद्य का काम नहीं आता, वह आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं है, केवल लोगों को ठगने के लिए झूठे नाम से किसी की चिकित्सा कर रहा है, तो यह सब अपराध है, यह सब पाप कर्म है। इसका फल नरक में प्राणी को अवश्य मिलता है, क्योंकि जिस वस्तु का आपको ज्ञान नहीं है, जिस वस्तु के बारे में, जिस विषय के बारे में आपको पता नहीं है, यदि आप उस विषय में अपने आप को पारंगत दिखा के लोगों से धन एकत्रित करेंगे, तो ना लोगों का भला होगा ना आपका भला होगा। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। जब आपका धर्म है समाज की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, और आप अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, शक्ति होते हुए भी, पराक्रम होते हुए भी आप दीन दुखियों की रक्षा नहीं करते, तो इसका आपको पाप मिलता है। और विद्या प्राप्त करके आप अपने गुरु की सेवा करने के बजाय उनकी निंदा करते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो गुरु के श्राप से भी आपको नरक में जाना पड़ता है। किंतु अपरा एकादशी का सेवन ऐसे मनुष्य को भी सद्गति प्रदान करती है। किंतु मनुष्य पुनः उस अपराध को ना दोहराए, भगवान की शरण में रहे, अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे और अपना जीवन सात्विक भाव से बिताए, तो भगवान अवश्य मनुष्य को क्षमा करके एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। माघ मास में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर स्थित होते हैं, उस समय प्रयागराज में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, श्री काशी जी में श्री महाशिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, श्री गया जी में पिंडदान करके पितरों को जो तृप्ति प्राप्त होती है और मनुष्य जिस पुण्य का भागी होता है, देवगुरु बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर श्री गोदावरी जी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, श्री बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान के दर्शन से, भगवान केदार के दर्शन से, अर्थात चार धाम की यात्रा से और बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके, हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करके जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। जो उपरोक्त बातें बताई गई हैं वह अत्यंत पवित्र है और सच्चे मन से उनका अनुष्ठान करना चाहिए मनुष्य को।
और सिर्फ अपरा एकादशी के सेवन मात्र से मनुष्य उन सभी फलों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान की दया अपार है। अपरा को उपवास करके भगवान श्री वामन की पूजा करके मनुष्य सब पाप कर्म से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन भगवान श्री वामन जी का ध्यान करना चाहिए और उनके निमित्त नैवेद्य, धूप, दीप आदि अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वैकुंठ लोक का भागी होता है और इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसलिए यह कथा अत्यंत पवित्र है, पापनाशी है, संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाली है, सुनने में पवित्र है, कहने में पवित्र है तथा इस व्रत को करने से, भगवान की पूजा करने से, दान पुण्य करने से, उस व्रत कथा को सुनने और कहने से मनुष्य पुण्य फल का भागी होता है और भगवान के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी को श्री अपरा एकादशी जी का महात्म्य बताया, जो मनुष्य के संपूर्ण पाप कर्मों को ध्वस्त करने वाली है और मनुष्यों की संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है और मनुष्य को परलोक में सुख देने वाली और इस लोक में भी सुख और यश प्रदान करने वाली है। मनुष्य को भक्ति भाव से सदा सत्कर्म करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, सब प्राणियों के प्रति पवित्र भाव रखते हुए, पाप ना करते हुए केवल शुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री अपरा एकादशी जी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप सभी को यह व्रत कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको राशिफल संबंधित जानकारी, धर्म संबंधित जानकारी, व्रत कथा संबंधित जानकारी, ज्योतिष संबंधित जानकारी और अध्यात्म संबंधित जानकारी आपको मिलेगी, जो आपके लिए लाभदायक होगी। और कृपया करके इस चैनल को आगे भी शेयर कीजिए। पुनः भेंट होगी राशिफल के एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।